गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी में हमने पहले लेसन के बारे में जाना था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्या होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके कई प्रकार भी हमने बताए थे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि हम पौधों में देखेंगे कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। आपको लग रहा होगा कि लैंगिक जनन क्या पौधों में पॉसिबल होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि लैंगिक जनन पौधों में भी पॉसिबल होता है। अब हर जीव के तरीके से पौधे के अंदर भी लैंगिक जनन के लिए यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं। जिस प्रकार से भिन्न भिन्न जीवों में उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए विभिन्न अंग पाए जाते हैं, उसी प्रकार से जो पौधे होते हैं उनमें भी अंग पाए जाते हैं। तो पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस पार्ट के जरिए से होता है, किस अंग के जरिए से होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो पौधे होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के जरिए से होता है। उसके फ्लावर में ही मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं। कोई कोई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहते हैं। कोई कोई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ मेल पाया जा रहा होता है फ्लावर में, या सिर्फ फीमेल पाया जा रहा होता है। तो अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले कि फ्लावर के अंदर पूरी कैसे प्रक्रिया पाई जाती है और फ्लावर के अंदर कैसा क्या सिस्टम रहता है। तो देखिए, जो फ्लावर होता है उसको 4 चक्रों में बांटा जाता है, यानी कि 4 चक्रों में बांटा जाता है या 4 भागों में बांटा जाता है। जो होता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम या गाइनोसियम। जो कैलिक्स होता है उसको आप बाह्य दल भी कहते हैं, कैलिक्स को आप बाह्य दल के नाम से भी जानते हैं। जो कैलिक्स होता है वो सीपल्स के जरिए से यानी कि दलों के जरिए से मिलकर बना होता है। जो कैलिक्स होता है वो सीपल्स के जरिए से मिलकर बना होता है। पौधे में या फ्लावर के अंदर पाया जाता है। फ्लावर का सबसे नीचे का जो चक्र होता है वो कैलिक्स होता है, जो सीपल्स के जरिए से बना होता है। फ्लावर के अंदर जो नेक्स्ट चक्र आता है वो आता है कोरोला। तो कोरोला जो होता है वो बना होता है पीटल्स के जरिए से। किसके? पीटल्स के जरिए से बना होता है। कोरोला को दल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दल के नाम से जानते हैं जो कोरोला होता है, और यह पीटल्स के जरिए से बना होता है। यह दल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो दल चक्र जो होता है वो दल के नाम से बना होता है, यह बाह्य दल होता है। और अब आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग होता है। ये जो दोनों चक्र होते हैं ये पौधे के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। किसी भी फ्लावर के लिए एंड्रोसियम और गाइनोसियम बहुत ही आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको आवश्यक चक्र कहा जाता है। और कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं ये बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं होते, ये सिर्फ जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं, हेल्प के लिए होते हैं, इसलिए इनको अनावश्यक चक्र भी कहा जाता है। अब जो एंड्रोसियम होता है वो पौधे का मेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट? मेल पार्ट, यानी कि जो पुंकेसर होता है या पुमंग होता है, इसकी हिंदी में पुंकेसर या पुमंग कहा जाता है एंड्रोसियम को। तो इसमें इसको जो है पौधे का मेल पार्ट कहते हैं। अब पुंकेसर में होता क्या है कि पुंकेसर के जरिए उसके अंदर छोटे छोटे से पुंकेसर निकलते हैं। जो पुमंग होता है उसके अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स के जरिए से फिर क्या बनता है? पॉलन ग्रेन्स के जरिए से मेल गैमेटोफाइट बनता है। जब पॉलन ग्रेन्स फिर से डेवलप होते हैं तो बनता है मेल गैमेटोफाइट, यानी कि नर युग्म कोदभिद। और नर युग्म कोदभिद फिर जो है डेवलप होकर क्या बनाते हैं? नर युग्मक बनाते हैं, यानी कि मेल गैमेट्स बनाते हैं। और जो मेल गैमेट्स होते हैं वही जो है एग के साथ में संयोग करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि गाइनोसियम क्या होता है भैया। तो गाइनोसियम जो होता है इसको जायांग के नाम से भी जाना जाता है, इसको जाना जाता है जायांग के नाम से। तो गाइनोसियम जो होता है पौधे के अंदर ये फीमेल पार्ट होता है, ये होता है फीमेल पार्ट। तो पौधे के अंदर जो फ्लावर होता है उसके 4 चक्र होते हैं। कैलिक्स जो सीपल से मिलकर बना होता है, कोरोला जो पीटल से मिलकर बना होता है, एंड्रोसियम जो उसका मेल पार्ट होता है जिसके अंदर पुंकेसर यानी कि पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, और गाइनोसियम जायांग जिसके जरिए से एग सेल का निर्माण होता है।
अब सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एंड्रोसियम होता है उसके जरिए से सबसे पहले निकलते हैं क्या, पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। एंड्रोसियम के जरिए से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और पॉलन ग्रेन से फिर क्या बनता है, फिर मेल गैमेटोफाइट बनता है और मेल गैमेटोफाइट से फिर क्या बनेगा, मेल गैमेट्स बनेगा, मेल गैमेट्स बन जाता है। और जो गायनोसियम होता है, गायनोसियम से क्या निकलते हैं, मेगा स्पोर्स निकलते हैं जिनको महाबीजाणु कहा जाता है। मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है गायनोसियम से जिनको महाबीजाणु कहा जाता है। और मेगा स्पोर के जरिए से फिर फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्म कोदभिद, हिंदी में बोलते हैं मादा युग्म कोदभिद, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसका निर्माण किससे होता है, मेगा स्पोर्स के जरिए से। तो मेगा स्पोर्स के जरिए से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा और फीमेल गैमेटोफाइट के जरिए से एग सेल बनेगी, यानी कि यहां पे बनेगा मेल गैमेट्स, इससे बनेगा मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स और इससे बनेगा एग। ठीक है, तो मेल गैमेट्स और एग क्या करते हैं, आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, कंज्वाइंट हो जाते हैं, यानी कि आपस में संयोग करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, आपस में संयुग्मन करते हैं। तो जब मेल गैमेट्स और एग आपस में संयुग्मन करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं जाइगोट। और जाइगोट के जरिए से ही बीज का निर्माण होता है जिसको आप लगा करके फिर से उसी पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। तो बीज के जरिए से फिर से नया पौधा बन जाता है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेन तरीके से जो उत्तरदायित्व होता है वो फ्लावर्स के ऊपर होता है। और फ्लावर्स में दो पार्ट होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो होता है एंड्रोसियम, दूसरा होता है गाइनोसियम। तो जो आपका एंड्रोसियम होता है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है और मेल पार्ट के जरिए से सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स के जरिए से मेल गैमेटोफाइट और देन मेल गैमेट्स बनता है। और जो मेल गैमेट्स होता है वही एक सेल के साथ में संयुग्मन करता है। देन जो गाइनोसियम होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है और जो फीमेल पार्ट होता है इससे क्या डेवलप होता है, फीमेल पार्ट से मेगा स्पोर्स डेवलप होते हैं और मेगा स्पोर्स जो होते हैं वो बनाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेगा स्पोर्स जो होते हैं वो बनाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट से एग का निर्माण होता है। तो मेल गैमेट्स और एग दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद में क्या बनाते हैं, बीज यानी कि सीड। और सीड के जरिए से ही नए पौधे का निर्माण होता है। अब हम इसको विस्तार से जानेंगे। अगर आपको ये पूरी चीजें समझ में आई हैं तो उसको कमेंट करिएगा अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम आगे का जो पूरा सिस्टम है वो अगले वीडियो में जानेंगे। अभी तक हमने फ्लावर के बारे में जान लिया है और हमने ये जाना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट्स में भी पाया जाता है, जैसे जीव जंतुओं में पाया जाता है वैसे फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार का पाया जाता है। तो सेक्सुअल वाले में क्या होता है, सेक्सुअल वाला ज्यादा अच्छा रहता है, काहे के लिए, उसके जरिए से उसके अंदर जो पौधे होते हैं उसके अंदर नई नई विशेषताएं पैदा होती हैं। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मच बेटर होता है देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे ज्यादा अच्छा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। काहे के लिए, हमने पहले भी बताया था कि उसके जरिए से नए नए गुण जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, नई नई विशेषताएं जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं और जिसके जरिए से इसका जो विकास होता है वो होता रहता है। जो भी पीढ़ी होती है, जो भी प्लांट्स होता है उसका विकास होता चला जाता है। इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्लावर के 4 चक्र हमने जाने, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स सीपल से मिलकर बनता है, कोरोला पीटल से मिलकर बनता है, एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। पुमंग जो होता है, पुमंग के अंदर पुंकेसर का निर्माण होता है। गाइनोसियम जो जायांग होता है, जायांग के अंदर अंडे बनते हैं जिनके जरिए से मेल गैमेट्स जो होते हैं जिनको आप कहते हैं नर युग्मक, नर युग्मक अंडे की कोशिका के साथ में जुड़ करके यानी कि जुड़ने के बाद में बीज का निर्माण करते हैं और उसी बीज के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।